हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज के सेशन में उत्तर प्रदेश का जो इतिहास है, उत्तर प्रदेश की जो ऐतिहासिक घटनाक्रम है, उत्तर प्रदेश में जो वैदिक काल से लेकर के और स्वतंत्रता तक जो इतिहास रहा है उस पर थोड़ा सा चर्चा किया जाए। और ये जो चर्चा होगी वो MCQ बेस्ड होगी, जिससे दो तरीका आपके सामने आ जाएगा। एक तो क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं और क्वेश्चन के माध्यम से व्याख्या भी हो जाएगी, ठीक है ना। तो क्वेश्चन के माध्यम से, MCQ बेस्ड क्वेश्चन के माध्यम से हम इस पर चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश का इतिहास देखेंगे, उत्तर प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन से चीजें देखेंगे, उत्तर प्रदेश में जो महाजनपद थे उस पर बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत किया जाए। और जो पहला क्वेश्चन आपका है कि आगरा शहर की स्थापना किसने की थी, ठीक है ना। तो आगरा शहर की स्थापना बहलोल लोदी, फिरोज तुगलक ने, या खिज्र खान ने, या सिकंदर लोदी ने की थी, ठीक है ना। तो आगरा शहर के बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, लगभग पूछा जाता है। तो इसको स्थापना किया था किसने? सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की थी, ठीक है ना। अब बात आता है कि कब की थी। आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी के द्वारा तो किया गया था, लेकिन कब किया गया था ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि किसके याद में और कब किया गया था, ठीक है ना। चलिए, सिकंदर लोदी के द्वारा किया गया था। आ जाइए अगले क्वेश्चन पर बात करें। हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था। वो स्थान कौन कौन सा था जहां हर्ष ने 2 धार्मिक आंदोलन किया था या सम्मेलन किया था? तो एक हुआ था कन्नौज में और एक हुआ था प्रयागराज में। नेक्स्ट आ जाइए। कुशीनारा उस समय था, वर्तमान में कुशीनगर किसकी राजधानी थी? तो उस समय जो महाजनपद थे उस समय वो कुशीनारा कहा जाता था। तो ये मल्लों की उस समय राजधानी हुआ करती थी। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तुरंत अभी देखिए, तो कुशीनारा में हुआ था, जो अब कुशीनगर जिसको कहा जाता है, जो उस समय मल्लों की, मल्ल गणराज्य की क्या होती थी? राजधानी होती थी। आ जाइए अगला क्वेश्चन। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली, लुम्बिनी, कपिलवस्तु या पाटलिपुत्र में? तो कहाँ हुआ था? लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था। नेक्स्ट आ जाइए। 1 नवंबर 1858 ईस्वी को महारानी के घोषणा पत्र को प्रयागराज में किसने पढ़कर सुनाया था? 1857 का जब आंदोलन समाप्त हुआ, तो उस आंदोलन के बाद 1858 में जब एक विशेष अधिनियम पारित किया गया, तो उस अधिनियम के तहत बहुत सारी बातें लागू की गई। जैसे जो गवर्नर जनरल था उसका नाम बदल करके वायसराय कर दिया गया। साथ साथ में जो कंपनी का शासन था उसको समाप्त करके अब भारत के शासन को ब्रिटिश पार्लियामेंट के अधीन कर दिया गया। तो उस समय घोषणा को किसने सुनाया था? तो उस समय का जो गवर्नर जनरल था, बाद में वही वायसराय हुआ, उस समय था लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के समय भी 1857 का विद्रोह हुआ था, तो लॉर्ड कैनिंग ने पढ़ करके सुनाया था। नेक्स्ट आ जाइए 7 नंबर क्वेश्चन। कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था? तो कानपुर षड्यंत्र अंग्रेजों के विरुद्ध था, और इसमें साम्यवादी आंदोलन के जो नेता थे उन लोगों के विरुद्ध मुकदमा चलाया गया, और उसको कानपुर षड्यंत्र केस के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट आइए 8 नंबर क्वेश्चन। चौरी चौरा घटना कब हुई थी? तो पता है कि गोरखपुर में एक स्थान है चौरी चौरा, जहां भगवान अहीर के आंदोलन में कुछ लोग जो है रिटायर्ड सैनिक थे, उनके आंदोलन में या उनके नेतृत्व में लोग आंदोलन कर रहे थे, तो वहां उनको जबरदस्ती पकड़ करके उनको मारा पीटा गया। उसी के विद्रोह में 4 फरवरी 1922 ईस्वी को जो चौरी चौरा में एक पुलिस चौकी थी उसको घेर करके जला दिया गया था, और उसी घटना को चौरा चौरी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आ जाइए। उत्तर प्रदेश के किस शहर को सल्तनत काल में पूर्व का सिराज कहा जाता था? तो जो दिल्ली सल्तनत थी उस समय जो जौनपुर शहर था उसको पूर्व का सिराज कहा जाता था। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
नेक्स्ट आ जाइए, निम्न में किस स्थानों की तीर्थ यात्रा अशोक ने नहीं की थी? जब कलिंग का युद्ध हुआ उसके बाद में जब उसने बौद्ध धर्म स्वीकार किया तो जो उसकी जो यात्रा है उसको धम्म यात्रा के नाम से जाना जाता है, और बहुत सारे स्थानों की यात्रा की जिसमें उसने अयोध्या और हरिद्वार का यात्रा नहीं किया था। बाकी सभी जगहों पर उसने महात्मा बुद्ध से जुड़े जितने भी स्थान थे लगभग सभी का यात्रा उसने किया था। नेक्स्ट आ जाइए, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन में बरेली में किसने इसका नेतृत्व किया था? तो बरेली में नेतृत्व किया था किसने? खान बहादुर खान ने। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कुंवर सिंह ने बिहार दानापुर का नेतृत्व, मौलवी अहमद शाह ने कहाँ का? इलाहाबाद का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट आ जाइए, टोपरा जो इस समय सहारनपुर है और मेरठ में अशोक का जो स्तंभ लेख था उसको स्थापित किया दिल्ली में, किसने? ये आपसे पूछा गया है। तो फिरोज शाह तुगलक ने उन दोनों शिलालेखों या स्तंभ लेखों को दिल्ली में स्थापित किया था, जो एक मेरठ में था और दूसरा टोपरा में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन से निम्न में कौन संबंधित नहीं था? तो जो 1857 का जो स्वतंत्रता आंदोलन था, बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, मौलवी अहमदुल्लाह, ये ऊधम सिंह उससे संबंधित नहीं थे। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए, जौनपुर नगर किसके स्मृति में स्थापित किया गया था? ठीक है ना, तो जौनपुर नगर मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में स्थापित किया गया था और संस्थापक कौन था? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक का ये चचेरा भाई था जौना खां, और उसी की स्मृति में जौनपुर शहर की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट आ जाइए, सारनाथ का प्राचीन नाम क्या था? तो सारनाथ को प्राचीन नाम से क्या जाना जाता था? ऋषिपत्तन या पत्तन और मृगदाव, तो ये दोनों उसका नाम था। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना, मृगदाव भी कहा जाता था और ऋषिपत्तन भी कहा जाता था। 16 नंबर क्वेश्चन, काकोरी षड्यंत्र केस कब हुआ था? लखनऊ में एक स्थान था जहां सरकारी खजाने को लूटा गया था। कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 ईस्वी को ये काकोरी षड्यंत्र केस नाम दिया गया अंग्रेजों ने। बाद में उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको काकोरी एक्शन डे का नाम दे दिया है। ठीक है ना, तो 9 अगस्त 1925 को हुआ था। अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? ठीक है ना, तो जो अखिल भारतीय किसान महासभा थी उसका प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए, बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया था कहाँ? तो अवध किसान सभा के नाम से संगठित किया था। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए, हिंदुस्तान रिपब्लिक संगठन की स्थापना कहाँ की गई थी? हिंदुस्तान रिपब्लिक संगठन की स्थापना की गई थी। ठीक है ना, की स्थापना की गई थी। कहां पर की गई थी? तो ये कानपुर में की गई थी। किसके नेतृत्व में? चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में। नेक्स्ट आ जाइए, इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता कौन था? तो इलाहाबाद में जिन्होंने नेतृत्व किया था मौलवी लियाकत अली थे। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट 21 नंबर आ जाइए, यूपी की समय समय पर दिए गए नामों को संबंधित वर्षों से सुमेलित करना है। उत्तर प्रदेश का नाम कैसे कब बदला? तो उत्तर पश्चिमी प्रांत ये नाम था 1836 में। आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत हुआ यह 1877 में। उसके बाद में संयुक्त प्रांत ये 1937 में, और उत्तर प्रदेश 24 जनवरी 1950 को। तो आइए ए का 4, बी का 3, ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1, ये सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए, भारत छोड़ो आंदोलन के समय उत्तर प्रदेश के किस जिले में समांतर सरकार की स्थापना की गई थी? तो जब भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ तो बलिया में चित्तू पाड़े को क्रांतिकारियों ने जेल से छुड़ा लिया और उन्हीं के नेतृत्व में समांतर सरकार का गठन किया गया था। किसके नेतृत्व में? चित्तू पाड़े के नेतृत्व में। नेक्स्ट आ जाइए,
वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं है। तो वो कौन सा स्तूप है? तो वो सांची का स्तूप है। ये महात्मा बुद्ध के जीवन की घटना से इसका कोई संबंध नहीं होगा। नेक्स्ट आ जाइए 24 नंबर। निम्न में से उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था? हर्षवर्धन के द्वारा बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया गया था, तो वो किया गया था प्रयागराज नामक स्थान पर। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उस समय प्रयाग कहा जाता था उसको। नेक्स्ट, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास क्षेत्र को क्या कहा जाता था? तो उस समय ये सूरसेन के नाम से जाना जाता था। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए, उत्तर प्रदेश निम्न में से कौन या उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन अकबर के मुख्य चित्रकार थे? तो उत्तर प्रदेश के जो अकबर के चित्रकार थे वो दशवंत उनका नाम था। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए, आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। इसकी पुत्री जो जहान आरा थी उसी के स्मृति में इसका निर्माण इसने करवाया था। नेक्स्ट आ जाइए, मथुरा कला विद्यालय किसके काल में अपने शीर्ष पर था? तो जो मथुरा कला विद्यालय था वो कुषाणों के समय में अपने चरम पर था, शीर्ष पर था। बी ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लें। 6वीं शताब्दी बीसी के या ईसा पूर्व के दौरान चेदी कहा जाता था, मतलब किस क्षेत्र को चेदी के नाम से जाना जाता था? ठीक है ना। तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास जो आपका बुंदेलखंड वाला एरिया होता था उसको हम चेद के नाम से जानते थे। 30 नंबर क्वेश्चन, गुप्त काल का पक्की ईंटों से बना भीतरगांव मंदिर कहाँ है? तो ये मंदिर निर्माण कला का विकास उस समय हो रहा था और ये कहाँ है? भीतरगांव मंदिर, ये कानपुर में है। नेक्स्ट, संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर कब उत्तर प्रदेश किया गया? तो संयुक्त प्रांत कब किया गया? 24 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट, 32 नंबर क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की राजधानी 1921 में कहां से स्थानांतरित करके आंशिक रूप से लखनऊ की गई थी? ठीक है ना, फिर 37 में पूर्णतः की गई। तो यह प्रयागराज से राजधानी को स्थानांतरित करके कहां किया गया था? लखनऊ में किया गया था। सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए, काकोरी कांड के प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को कहां फांसी दी गई थी? 4 लोग उसमें अभियुक्त बनाए गए थे, 4 लोगों को फांसी दी गई थी। तो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी, वो कहां दी गई थी आपसे पूछा गया है। तो राम प्रसाद बिस्मिल जी को कहां दी गई थी? गोरखपुर में दी गई थी। राजेंद्र नाहड़ी जी को गोंडा में दी गई थी। रोशन सिंह को प्रयागराज में दी गई थी और अशफाक उल्लाह खां को फैजाबाद में फांसी दी गई थी। तो 4 लोगों को मुख्य आरोपी बनाया गया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए, 1857 में मेरठ उत्तर प्रदेश में क्रांति का नेता कौन था? मेरठ से तो कदम सिंह के नेतृत्व में मेरठ में यह क्रांति शुरू हुई थी। 35 नंबर क्वेश्चन, 1918 के संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? तो जो 18 का किसान सभा था वो हृदय नारायण द्विवेदी के द्वारा गठन उसका किया गया था। उसमें और 3 लोग शामिल थे। ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता है? जो पूर्वी सीमा है हड़प्पा सभ्यता का, उसका निर्धारण ये उत्तर प्रदेश का जो आलमगीरपुर है वो उसको निर्धारित करता है। नेक्स्ट आ जाइए, 2 कथन दिया गया है, जैसे जौनपुर को सिराज हिंद के नाम से जाना जाता था, सही है। जौनपुर सरकी काल में शिक्षा के महान केंद्र के रूप में था, तो इसी कारण शिक्षा के केंद्र के रूप में था, इसलिए इसको सिराज हिंद कहा जाता था। मतलब ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए, तुलसीदास जी के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? यह है, तुलसीदास का जन्म चित्रकूट जो पूर्व में बांदा था जनपद के राजापुर नामक ग्राम में हुआ है, ये आपका सही है।
दूसरा है उनकी पत्नी का नाम गीतावली था। नहीं भाई, ये गलत है। क्या था? रत्नावली था। तुलसीदास जी की पत्नी का क्या नाम था? रत्नावली था। तो एक सही है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, केवल एक। नेक्स्ट आ जाइए, प्रारंभिक गणतंत्र में कौन सा था? शाक्य, लिच्छवी या योधेय? तो ये तीनों जो प्रारंभिक आपका गणतंत्र था, ये तीनों इसमें शामिल था। उपर्युक्त आपका सभी हो जाएगा। आ जाइए 40 नंबर क्वेश्चन, उत्तर भारत में गणतंत्र एवं राजतंत्र अर्थात महाजनपद की स्थापना कब हुई थी? लगभग तो ये 600 ईसा पूर्व के आसपास इसकी स्थापना हुई थी, और ये उस समय का काल है, महात्मा बुद्ध के आसपास का समय है ये। नेक्स्ट आ जाइए 41 नंबर क्वेश्चन, महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी कहां थी? महाभारत के अनुसार तो उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिच्छन्न हुआ करती थी। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए 42 नंबर क्वेश्चन, दो सूचियां दी गई हैं, इसको आपको मिलान करना है, ठीक है ना? तो कहां थी? अब देखिए, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, कौशल की साकेत, पांचाल की अहिच्छन्न और वत्स की कौशाम्बी। तो मिलाइए, ए का 4, बी का 3, सी का 1, डी का 2। ए का 4, बी का 3, सी का 1, डी का 4, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना? नेक्स्ट आ जाइए, प्राचीन श्रावस्ती का जो नगर विन्यास था वो किस आकृति का था? क्योंकि महात्मा बुद्ध के समय श्रावस्ती एक प्रसिद्ध स्थल था, तो इसका जो विन्यास था वो अर्धचंद्राकार रूप में था। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए, 16 महाजनपदों के युग में मथुरा इनमें से किसकी राजधानी थी? तो मथुरा का जो आसपास क्षेत्र था वो सूरसेन के नाम से जाना जाता था। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दो सूचियों को मिलान करना है, तीर्थंकर और उनका जन्मस्थान कहाँ है, इस पर बात करना है। तो ऋषभदेव का जो जन्मस्थान माना जाता है वो अयोध्या माना जाता है, संभवनाथ का श्रावस्ती, पद्मनाथ का कौशाम्बी और पार्श्वनाथ का काशी। 4, 3, 2, 1, ये डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। आ जाइए अगला क्वेश्चन, सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया? महात्मा बुद्ध जी ने दिया। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, गांधार शैली की मूर्तिकला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबंध प्रवचन मुद्रा का क्या नाम है? तो सबसे पहले जो उपदेश दिया था सारनाथ में महात्मा बुद्ध जी ने, उसको क्या नाम दिया गया? धर्म चक्र प्रावर्तन के नाम से जाना गया है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन, बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाएं और उनसे संबंधित स्थानों का विवरण दिया गया है, मैच कराना है। जन्म कहाँ हुआ? लुम्बिनी में। 1 का 3, ए का 3 देखो है कहीं यहीं जगह पर है। ज्ञान प्राप्ति बोधगया में। बी का 2 मतलब 2 का 2। प्रथम वाचन सारनाथ में। 3 का 1 और निधन कुशीनारा में। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है? तो ये जो प्रथम उपदेश है उसी को ये चक्र, धर्म चक्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन की बात कर लें, प्रागैतिहासिक स्थल चौपानी मांडो किस जिले में है? तो ये वर्तमान में प्रयागराज जिले में स्थित है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? तो कहां हुआ था? कुशीनारा में हुआ था। कुशीनारा। और ये उस समय किसके? मल्ल की ये गणराज्य हुआ करती थी। तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए, निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान है? तो मौर्यों का जो अभिलेख है उससे स्पष्ट होता है कि महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान लुम्बिनी है। 53 नंबर क्वेश्चन, जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन सा था? तो 24वें तीर्थंकर कौन से थे? महावीर स्वामी थे। प्रथम ऋषभदेव थे।
वैसा में पार्श्वनार्थ। ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाइए, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहां दिया है? श्रावस्ती में। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन की बात कर लें, भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार का संबंध किस धर्म से है? तो ये बौद्ध धर्म से है, बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए, अवध के नवाबों का सही कालक्रम कौन सा है? तो पहले अवध का जो नवाब, अवध स्वतंत्र राज्य के रूप में अवध की स्थापना किसने की? शहादत खान ने। तो क्या हो जाएगा? 4 नंबर। उसके बाद में 4 कहां है? सबसे पहले 4, ये भी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फिर वजीर, फिर उसके बाद में शहादत, और अंतिम कौन था? वाजिद अली शाह। ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाइए, किसको अवध के राजा की उपाधि दी गई है? तो ये शहादत अली को अवध के राजा की उपाधि दी गई है। 58 नंबर क्वेश्चन, 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहां से शुरू हुई? मेरठ से शुरू हुई, इसलिए उसको क्रांति नगर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट 59 नंबर क्वेश्चन, 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? क्योंकि 57 का गवर्नर जनरल 57 के समय कौन था? कैनिंग। तो कैनिंग ने ही इसको आपातकालीन मुख्यालय बनाया था, प्रयागराज को। नेक्स्ट आ जाइए, 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में? बेगम ऑफ अवध। ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाइए, भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय था? तो सैयद अहमद खान ने लिखा था, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? अभी इसके पहले बताया गया कि लॉर्ड कैनिंग ने उसको पढ़ा था, तो 1 नवंबर 1858 में उन्होंने कहा कि अब भारतीय प्रशासन कंपनी के अधीन ना होकर के ब्रिटिश क्राउन के द्वारा शासित होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाइए, वह महिला जिन्होंने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था, बेगम हजरत महल जी थी। 64 नंबर क्वेश्चन, 2 सूचियां हैं, उसको मिलान करना है। तो झांसी से महारानी लक्ष्मीबाई, लखनऊ से बेगम हजरत महल, कानपुर से, फैजाबाद से मौलवी अहमद शाह। 1 का 4 2 जगहों पर है, तो ये दोनों तो खत्म हो गया। बी का 3 कहां है? ए का 4, बी का 3, ये आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ए का 4, बी का 3, सी का 2, सी का 2 और डी का 1। ठीक है ना। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आ जाइए नेक्स्ट, 1937 के चुनाव के पश्चात यूपी में जो गठित हुआ था सरकार गोविंद वल्लभ पंत के नेतृत्व में, तो उसमें वित्त विभाग किसको दिया गया था? गोविंद वल्लभ पंत तो उनके नेतृत्व में मुख्यमंत्री थे, वित्त विभाग दिया गया था रफी अहमद किदवई को। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए, राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? तो राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक श्री दयाल साहब के द्वारा किया गया था, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन, अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? अवध में मदारी पासी के नेतृत्व में 1921 में एका आंदोलन शुरू हुआ था। उसमें लगान को नगद रूप में परिवर्तित करने का प्रयास करने के लिए ही किया गया था कि जो लगान लिया जाता है अंग्रेजों के द्वारा, उसको उपज के रूप में लिया जाए, नगद पैसे के रूप में लगान लिया जाए। तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए, नाई धोबी बंद सामाजिक बाइकाट का एक स्वरूप था जो 1919 में किस लिए हुआ था? तो ये चूंकि अब नाई धोबी बंद था, तो ये हुआ था निम्न जातियों द्वारा, जो उस समय के जमींदार थे, उनके विरोध में उठाया गया एक आंदोलन था। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन, पंचजनों में शामिल नहीं था। ठीक है ना। आदियों का जो एक निवास माना जाता था, उसमें 5 जन शामिल था, तो उसमें तुरु शामिल नहीं था। तुरु उसमें शामिल नहीं था। अनु था, पुरु था, यदु था, उसके बाद में द्रोह और तुरुवस, ये
3 ये थे और एक आपका था द्रोही और अगला था तुरुवस। तो ये 5 को मिलाकर के पंचजन कहा जाता था। तुरु उसमें शामिल नहीं था। अनु, पुरु, यदु, द्रोही और तुरुवस। ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाइए। निम्नलिखित में कौन फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना से संबंध नहीं था? तो जवाहरलाल का संबंध उससे नहीं था। इंदिरा द्विवेदी, गौरीशंकर मिश्र और मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा यूपी किसान सभा की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट, अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक थे। तो जो अखिल भारतीय किसान सभा थी उसके संस्थापक स्वामी सहजानंद सरस्वती जी थे। आ जाइए 72 नंबर क्वेश्चन। 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। जब 1907 में कांग्रेस का विभाजन हुआ, उसके बाद में फिर 1916 में जो लखनऊ अधिवेशन था उसमें कांग्रेस का फिर एकीकरण हुआ। तो उस एकीकरण में जो अंबिकाचरण मजूमदार थे उन्होंने कांग्रेस का नेतृत्व किया था। एसी मजूमदार या अंबिकाचरण मजूमदार। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए। निम्नलिखित में से वह कौन सा था जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से बच गया था? तो इन लोगों को तो फांसी दे ही दी गई थी। अशफाकुल्ला खां को फैजाबाद में, राजेंद्र लाल लाड़ी जी को गोंडा में, रामप्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में, चंद्रशेखर आजाद जी उस समय बच गए थे। 74 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी की फांसी गोरखपुर में हुई? तो अभी आपको बताया गया है कि गोरखपुर में किसकी फांसी हुई थी? रामप्रसाद बिस्मिल जी की हुई थी। राजेंद्र लाल इनकी गोरखपुर में हुई थी, राजेंद्र लाल लाड़ी जी की गोंडा में हुई थी, रोशन सिंह की ये प्रयागराज में, और अशफाकुल्ला खां का ये फैजाबाद में। तो ये चारों लोग जो काकोरी कांड था उससे जुड़े हुए थे और इनको इन स्थानों पर फांसी दी गई थी। नेक्स्ट आ जाइए। निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से कौन काकोरी षड्यंत्र केस से नहीं जुड़ा था? तो इससे भगत सिंह जी इससे नहीं जुड़े थे। नेक्स्ट आ जाइए। वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहां हुई थी? इसको HSRA कहा जाता है। पहले हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन था, कानपुर में इसकी स्थापना हुई थी। बाद में इसी को बदल करके चंद्रशेखर आजाद जी ने इसको HSRA कर दिया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। ये दिल्ली में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाइए। मोतीलाल नेहरू और आरसी दत्त द्वारा 1923 में गठित पार्टी का क्या नाम था? तो उसको स्वराज पार्टी के नाम से गठित किया गया था, मोतीलाल नेहरू और आरसी दास जी के द्वारा। 78 नंबर क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के संदर्भ में सूची 1 और 2 को सुमेलित करना है। तो अब देखिएगा, एक तो आपको पता ही है कि सी लखनऊ का जो अधिवेशन है वो कब हुआ है? 1916 में। तो सी का वन देखिए, सी का 1 कहाँ है? 21 में है। अब ए का 3 कहाँ है? मेरठ का 1946 में, ए का 3। उसके बाद में बी का 4 कानपुर का 1925 में, सी का 1 है ही है, और डी का बनारस वाला जो बचा आपका ए का 2, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। 79 नंबर क्वेश्चन की बात कर लें। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान राज्यों और उनकी राजधानी के बारे में गलत मिलान किया गया है, इसको आपको बताना है। वो कौन सा है? मगध, गिरिब्रज, ये आपका सही है। वत्स, कौशाम्बी, ये भी सही है। कुरु, इंद्रप्रस्थ, ये भी सही है। काशी, मथुरा, ये गलत है। ये मथुरा सूरसेन हुआ करता था, काशी की वाराणसी हुआ करती थी। ये आपका यही बेमेल है, इसका मतलब यही आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना। और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन, एका आंदोलन 1921-22 के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। एका आंदोलन का नेतृत्व बहराइच के पासी आदिवासियों मदारी पासी के नेतृत्व में हुआ था अंग्रेजों के खिलाफ, सही है। यह आंदोलन मुख्य रूप से जमींदारों के नेतृत्व में ब्रिटिश नीतियों के विरुद्ध विद्रोह था। अब भाई, जब मदारी पासी के नेतृत्व में हुआ था यह आंदोलन मुख्य रूप से जमींदारों के नेतृत्व में। नेक्स्ट आ जाइए। इस आंदोलन को प्रारंभ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का समर्थन प्राप्त हुआ। यह आंदोलन सबसे पहले लखनऊ में हुआ और बाद में, तो इसका मतलब ये देखो, जब यहाँ कह रहा है नेतृत्व बहराइच के आदिवासी किसानों ने किया था,
तो इसका मतलब ये जमींदारों के नेतृत्व में ये नहीं हुआ था। दैट मीन्स ये भी कौन सा कथन गलत है, बी इसका सही गलत है, ए सही है, सी सही है, डी सही है, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो ये उत्तर प्रदेश के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण 80 क्वेश्चन था, जिसमें संपूर्ण चीजों को कवर करने की कोशिश की गई है, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज का सेशन इतना ही। नेक्स्ट उत्तर प्रदेश से जो और कुछ चीजें बची हुई हैं उस पर बात किया जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।